हेलो फ्रेंड्स, हमारे ज्ञान की बातें चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए जानिए, ये लास्ट बड़ा अतवार है जो कि अगहन में उठा करके बैसाख में बैठाया जाता है। तो 30 अप्रैल को ये बड़ा अतवार है, इसे बैठा सकते हैं। तो जो भी भक्त अभी नहीं बैठाए हैं वो बैठा सकते हैं। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। आइए जानिए 30 अप्रैल बड़ा अतवार व्रत की पौराणिक एवं प्रामाणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया माता रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया माता स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके अपने आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ कर लेती थी। उसे के बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया माता को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर गया। उस बुढ़िया को सुखी होते देखकर उसकी पड़ोसन उससे बूढ़ी माता को सुखी देखकर उनकी पड़ोसिन जलने लगी। उससे बूढ़ी माता को कोई गाय नहीं थी, पाल नहीं रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन से गोबर ला करके लिपती थी। हर रविवार के दिन पड़ोसिन सोची कि गाय को क्यों न भीतर बांध दूं। रविवार के दिन गोबर नहीं मिलेगा और नहीं बुढ़िया माता आंगन भर लिपेगी। आंगन न लिप सकी तब बूढ़ी माता जा कर के देखी तो भीतर गाय बांधी थी, गोबर नहीं मिला। आंगन न लिप पाने के कारण उस बुढ़िया माता ने सूर्य भगवान को जल दे दिया, पूजा कर लिया, लेकिन भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बूढ़ी माता भूखी प्यासी सो गई। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठी बूढ़ी माता आंख खोली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को बांधे देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसी ने उस बुढ़िया माता सुंदर गाय बछड़ा देख करके पड़ोसिन को अधिक जलन होने लगा। तभी गाय सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसिन की आंखें फट गई। पड़ोसिन उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर से गई सोने का गोबर तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख दी। अपने गोबर से बूढ़ी माता को गाय सोने का गोबर देती थी तो गोबर से बदलैया करके सोने का गोबर अपने घर लेकर के चली गई और बूढ़ी माता के घर में रोज दिन यही कार्य करती थी। धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उसने के पहले पड़ोसिन रोज गोबर उठा लेती थी। बूढ़ी को जगने से पहले पड़ोसी सोने का गोबर उठा लेती और अपना गोबर गाय का यहाँ बूढ़ी माता के घर रख देती थी। बूढ़ी माता को गोबर के बारे में कुछ पता नहीं था। बूढ़ी माता पहले की तरह हर रविवार का व्रत करती रही और सूर्य देव का कथा सुनती रही। एक दिन सूर्य भगवान पड़ोसिन की चालाकी का पता चला तो सूर्य भगवान बहुत नाराज हुए। तेज आंधी लाई। आंधी का प्रकोप से देखकर बूढ़ी माता ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बूढ़ी माता ने देखा कि सोने का गोबर देते उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरी गाय सोने का गोबर देती है। उस दिन के बाद बुढ़िया माता गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बूढ़ी माता कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया माता धनी हुई। बुढ़िया के धनी होने के पड़ोसी बुरी तरह जल भून कर राख हो गई और उसने अपनी पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुबह सुंदर
गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसने आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया माता को इस तरह प्रार्थना करते देखकर उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया माता की गाय बहु बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुरंत महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया माता को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया माता से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसिन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धन से भर गया। राज्य में चारों ओर सुख खुशहाली खुशियाँ मनाने लगी, खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन व्यतीत करने लगे तथा सभी लोग के शारीरिक कष्ट दूर हो गए, मनोकामना पूर्ण हुआ। बोलो सूर्य देव की जय, बोलो आदित्य देव की जय। सूर्य भगवान को पूजा करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। सूर्य देव प्रत्यक्ष देव है। सूर्य भगवान को कुछ मत करिए, एक तांबे का लोटा या पीतल का लोटा लीजिए, उसमें स्वच्छ जल भरिए, एक अड़हुल का लाल फूल ले लीजिए और सूर्य देव को जल दे करके अपना मनोकामना बोलते हुए जल देना चाहिए। हर कार्य के लिए सूर्य भगवान आपके मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। कोई भी कार्य आपका अधूरा नहीं रहेगा। ये कार्य अवश्य करिए, सूर्य देव का पूजा करिए और रविवार का व्रत तो अवश्य करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, विधिवत करना चाहिए। बोलो सूर्य देव की जय। फिर ऐसे ही वीडियो लेकर के आऊँगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। फिर ऐसे ही वीडियो लेकर के आऊँगी। आज सूर्य भगवान को मंत्र को जानिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करिए। सूर्यदेव को पुरुष लोग को गायत्री मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। ये वीडियो आप लोगों के लिए है, पूरा वीडियो में बने रहिए। फिर ऐसे ही वीडियो लेकर के आऊँगी। वीडियो के लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिए। फिर ऐसे ही वीडियो लेकर